कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग को बीपीएससी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करो, दोस्तों में शेयर करो। तो चलो हम अपने सेट की ओर चलते, जो आज प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसका बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसका आज इस वीडियो में मैं चर्चा करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर आप लोग खुद देना चाहो, इसलिए मैं थोड़ा देर रुक जाती हूँ। आप लोग लगाओ और लास्ट में की वीडियो तक बने रहो, और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग भी अब ऐड कर दिया गया है 68 बीपीएससी में, तो आप निगेटिव मार्किंग करके इसका आंसर मेरे को बताना कितना आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर भू राजस्व होगा, ऑप्शन बी भू राजस्व। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, बुलंद दरवाजा। क्या? बुलंद दरवाजा। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका आंसर पंचमहल होगा। क्या? पंचमहल। पंचमहल अकबर द्वारा बनाई गई इमारत की नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 4 है। बोला जा रहा है, अकबर के शासन काल के घटना के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग देखो क्या होगा। तो इसका आंसर लाइन से तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले जजिया की समाप्ति, फिर महज पर हस्ताक्षर, फिर इबादत खाना का निर्माण, फिर दिने इलाही, मतलब 1 2 3 4 लगातार होगा। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बोला जा रहा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो कि बोल रहा है, अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। क्या? मराठा प्रशासन में। तो आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। तो इसका आंसर बालाजी बाजीराव, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बालाजी बाजीराव के समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। आगे की ओर चलते हैं, जो कि पानीपत के युद्ध से, पानीपत के तीसरे युद्ध में, कौन सी युद्ध में? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराया था। मराठा को किसने हराया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानों ने। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था 1857 को? बीडी सावरकर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने प्रांतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर 1 नवंबर 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बढ़िया से देख लेना कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, वो 1 नवंबर 1858 को। आगे की ओर चलते, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या कब बोल रहा है? राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी।
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम क्या था? तो आत्मीय सभा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मीय सभा। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे? वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद को वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, जो कि बोल रहा है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन मन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो ऑप्शन सी होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 में। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? और राजबाम पंथ, मतलब कि इसका ऑप्शन बी होने वाला है, राजबाम बंधे आंदोलन। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या बोल रहा है? 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका ऑप्शन बी होने वाला है, जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में 1909 के में किया गया है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन डी है, लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। दिल्ली के किस राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? उस समय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। कौन? लॉर्ड हार्डिंग पर। आगे की ओर चलते, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्या बोल रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई है? तो इसका ऑप्शन बी होने वाला है, ऑप्शन बी में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 19, दो क्वेश्चन एक ही चीज से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर निम्न में से किसने मार डाला था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी होने वाला है, जो कि है उधम सिंह। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि 20 में बोला जा रहा है कि 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 1919 में भारत का वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन ए है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कब हुआ है? तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है, 2 अरब वर्ष पूर्व। आगे की ओर चलते हैं, जो कि एक घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, जो कि पत्ता। घटपर्णी के भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता। आगे की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि नील हरित शैवाल है। आगे की ओर चलते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में। तो यहाँ पे देखते हैं अंडवाहिनी कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में, निषेचन अंडवाहिनी में। वहीं शरीर की कौन सी संक्रमण से हमारी रक्षा होती है? तो हमारी रक्षा होती है WBC, जो कि ऑप्शन बी में है। वहीं आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त को थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, जो कि थ्रोम्बिन है। क्या है? थ्रोम्बिन। वहीं क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड किस में है? तो आपका ऑप्शन ए में है।
वहीं क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, तो इसमें है एंथ्रोपोफोबिया निम्न का डर है, तो किसका डर है आप लोग बताओ? पुष्पों का, ऑप्शन सी राइट आंसर है पुष्पों का। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है, तो यहाँ पे देखो 29 के क्या बोल रहा है। 29 में बोला जा रहा है खैरा रोग जो कि जस्ते की कमी से होती है, एनीमिया लोहे की कमी से होती है, ग्वाइटर विटामिन आयोडीन की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा खैरा जस्टे की, एनीमिया लोहे की, ग्वाइटर आयोडीन की, विटामिन सी, स्कर्वी की, मतलब ऑप्शन डी। आगे की ओर चलते जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। अब 30 क्या बोल रहा है? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसका उन्मूलन में सहायक है? तो इसका ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर इसका बी होने वाला, जो कि जापानी एंसेफेलाइटिस के सुअरों के मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एंसेफेलाइटिस। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। वहीं आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बोला जाए जो कि है फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मरकरी और नियॉन है। मरकरी और नियॉन को फ्लोरेसेंट ट्यूब में भरी जाती है। वहीं यदि 33 की बात किया जाए कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पेनिसिलिन है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 34 जो कि प्रकाश वैद्युत प्रवाह के आविष्कर्ता। क्वेश्चन 34 बोल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रवाह के आविष्कर्ता कौन है? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ट्ज। प्रकाश वैद्युत प्रवाह के आविष्कर्ता कौन है? हर्ट्ज है। वहीं आगे की ओर चलते कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, आपके ये क्यों प्रसिद्ध हैं? जो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभावों के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या बोला जा रहा है कि रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में मतलब कि रिवॉल्वर की बात किया जाए तो कोल्ट, डायनामाइट का बोला जाए डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबेल, दाव का बोला जाए पास्कल, सिल्ता को बोला जाए न्यूटन का निर्माण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देख लेना। वहीं 37 की बात किया जाए कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो 37 का आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 रक्त कैंसर की बात किया जा रहा है, इसलिए फास्फोरस 32। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी बनेगा। वहीं आगे की ओर चल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 39 है। भारी पानी वो पानी होता है, भारी पानी वो पानी होती है जिसका, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेती है, वो भारी पानी होता है। वहीं आगे की ओर चलते हैं हम जो कि है क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हाइड्रोजन के साथ आपका हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। कौन है? ऑप्शन है ए। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर यूवी सिंह। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो एशियाई मुक्केबाजी संघ के प्रतियोगिता आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर ऑप्शन डी है, किशन नरसी को। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 43 के क्या बोल रहा है
कि म्यूजिक एकेडमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ये सब करेंट से है, तो आप लोग करेंट का क्वेश्चन देख लेना। इसका आंसर ऑप्शन ए है, जो कि है ए सौम्या। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर 44 का आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है विवेक कोहली। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 बोल रहा है 2019 के इंटरनेशनल सार्क मीट का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया। सार्क मीट की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन आप लोग का सी होने वाला है, कोची। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 है। अब क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है किसवीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अहिका मुखर्जी। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है काराकास में गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो 47 का आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सैयद अकबरुद्दीन। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है, जो बोल रहा है किस हॉकी खिलाड़ी को 2019 के मोहन बागान रत्न के लिए चुना गया। मोहन बागान रत्न के लिए चुना गया, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशव दत्त को। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 49, जो कि किस देश के वैज्ञानिकों ने जूट के रेशे का कम लागत वाली बायोडिग्रेडेबल सेल्यूलोज शीट में परिवर्तित करने का तरीका विकसित किया है। तो 50 का ऑप्शन आप लोग का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवणे को। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है, जो भारत में 151वां आयकर दिवस कब मनाया गया। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 52 में की ओर चलते हैं, जो कि बोल रहा है किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को नौकरी सुरक्षा के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल। वहीं क्वेश्चन नंबर 53 की चर्चा की जाए तो किस आईआईटी ने वृद्ध लोगों के लिए कार E4U नामक AI ऐप लॉन्च किया। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 54, कार्य स्तर पर यौन शोषण को पुनर्गठित मंत्र समूह का प्रमुख कौन है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, अमित शाह। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो 55 का ए, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, किसे आईआईटी ने अग्निकॉप्टर का विकास किया है। किस आईआईटी ने अग्निकॉप्टर का विकास किया है। तो इसका आंसर 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT मद्रास। 57 की ओर चलते हैं, जो है कि भारत में निजी डिजिटल मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने वाले क्रिप्टो करेंसी पैनल के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर ए, विजय रूपानी। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 58, जो कि बोला जा रहा है हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो बोरिस जॉनसन। वहीं ब्रिटेन के नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 59 का ऑप्शन प्रीति पटेल, ए हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, जो कि भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया। इसका आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। आगे की ओर चलते, जो भारत सरकार ने नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, अजय कुमार भल्ला।
क्वेश्चन नंबर 62 की बात किया जाए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, 52वां। क्वेश्चन नंबर 63 की बात किया जाए, आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को मौद्रिक नीति पोर्टफोलियो सौंपा के गया है? तो इसका ऑप्शन ए होने वाला बीपी कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 64 जो कि बोला जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग में वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया? वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है गोवा। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 65, एहसान मनी को आईसीसी में वित्त व वाणिज्य के मामलों का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वे किस देश के है? तो 65 का आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। वहीं आगे की ओर चलते हैं, यदि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल के 2 बटालियन का गठन किन क्षेत्रों में किया गया है? तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगूसराय और डुमराव। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 67 है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? जिसका राइट आंसर विद्यापति जी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे की क्वेश्चन 68 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, वाल्मीकि नगर। आगे की ओर, बिहार के किस शहर में एक संग्रहालय के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर 69 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखीसराय में। वहीं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चर्चा करते हैं, चंपारण सत्याग्रह के 10 साल पूरा होने पर किन किन स्थानों में ऑडिटोरियम बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बेतिया, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी। वहीं आगे की ओर चर्चा करते 71, जो कि यहाँ से मैथ की क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसका सॉल्यूशन मैं बाद में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 दिन। मैथ का क्वेश्चन पढ़ लेना, सॉल्व नहीं होता है तो टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। 72 का ए राइट आंसर 120 दिन। 73 का राइट आंसर 73 के राइट आंसर के बारे में बोला जाए तो ए 10 दिन। वहीं 74 का राइट आंसर डी। सिर्फ इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ क्या होगा, सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 75 की चर्चा किया जाए तो ऑप्शन डी 3600। 76 की चर्चा किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, 22। वहीं 77 के बारे में बोला जाए तो इसका आंसर राइट आंसर आप लोग का डी होने वाला है, 56:3। 78 का आंसर आप लोग का 78 का आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है, 2:1। वहीं 79 का मतलब 10 मैथ तो आप लोग से पूछे ही जाएंगे तो ऑप्शन वो ए है, 160%। वहीं 80 मैथ का लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए है। वहीं 81 से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग का अजंता हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि एक जनजाति जो सरहुत त्योहार मनाती है वह जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंडा। वहीं निम्नांकित में कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो 83 के डी हो जाएगा, राइट आंसर डी, पुलिकट। वहीं भारत में कम वर्षा वाला क्षेत्र तो लेह, 84 का राइट आंसर ए। वहीं 85 की चर्चा की जाए तो 85 में क्या बोल रहा है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। अब लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में। वहीं पीत क्रांति का संबंध के बारे में बताया जाए तो ये तिलहन उत्पादन से, क्या तिलहन उत्पादन से है। वही क्वेश्चन 87 क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे देखते हैं 87 कह रहा है वो स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती संस्थान विद्यमान है होती है वह है ऑप्शन डी, हैदराबाद।
वहीं आगे की ओर से बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे नहीं है, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क। आगे की ओर चलते हैं। जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये भी नहीं है से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इथोपिया और लुसाका का। वहीं 91 की चर्चा की जाए तो बोला जाए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी वह है जो विश्व की लंबी नदी कौन सी है, अमेजन। वहीं आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोरंटो, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यूएसए। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के बारे में चर्चा किया जाए कि कौन है। तो इसका 93 का राइट आंसर ब्राजील। आगे की ओर बोला जाए कि चाबहार बंदरगाह में विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता भारत ने संबंधित देशों के साथ किया है, वह बंदरगाह किस देश में। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ईरान। वहीं आगे की ओर 95 में बोला जा रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। आगे की ओर बोला जाए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। वहीं 97 के बारे में बोला जाए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसमें रखा गया है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं 98 की चर्चा किया जाए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, किस वर्ष में जन गण भारत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950 में। कब अपनाया गया, 1950 में, 99 का राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 बोल रहा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑप्शन नंबर 100 का राइट आंसर ऑस्टिन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आगे को ओर चलते क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है, जो कि है इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं 102 के बारे में चर्चा किया जाए कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संबंधित है। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। 103 की चर्चा की जाए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेलवे पुलिस। वहीं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में किया जाए, जो कि मिलान करने वाला, इसका राइट आंसर कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, संघीय नागरिकता से। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 नागरिकता से। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से। वहीं अनुच्छेद 245 की चर्चा किया जाए तो विधायी शक्तियों का वितरण। आगे की ओर चलते हैं। जो कि फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है 105 नंबर। तो इसका भी देख लेते कि क्या हो जाएगा। तो इसका भी वही है, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 राज्य की न्यायपालिका से। अनुच्छेद 164 राज्य के, मतलब सब आमने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 के बारे में चर्चा किया जाए कि 106 क्या बोल रहा है। तो ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य उद्देश्य का आंसर ऑप्शन ए है, अधिकतम संख्या अधिकतम कल्याण और सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
वहीं आगे की ओर 107 के बारे में बोला जाए कि क्या है, तो भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान ना कठोर है ना लचीला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंशतः कठोर अंशतः लचीला मतलब कि ऑप्शन डी है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 108 के बारे में चर्चा की कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, तो ऑप्शन बी 1985 में। वहीं क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में बोला जाए, दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनियोग केंद्र सीट डैक निम्नलिखित में से किसकी योजना है, तो 109 के बारे में बोला जाए तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, G15 की। वहीं आगे की ओर इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका आंसर 110 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। आगे की ओर चर्चा करते हैं कि चलैया समिति गैर कृषकों को कितने रुपए से अधिक वार्षिक कृषि आय को आयकर के दायरे में लाने की सिफारिश की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25,000 रुपया। वहीं आगे की ओर करते 112 की ओर चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में से इरडा का पूर्ण शब्द, तो इरडा का फुल फॉर्म क्या है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय तो सबको पता होगा कि लखनऊ में, तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 114 निर्धनता निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए, तो 114 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, जो 1 और 2 दोनों सही है, जो मिशन अंत्योदय के तहत सन 2019 तक 1 करोड़ परिवारों की निर्धनता रेखा से ऊपर लाया जाएगा, सही है। सेकेंड भी सही, 2019 तक मिशन अंत्योदय के तहत 50,000 ग्राम सभाओं का निर्धनता मुक्त घोषित किया जाएगा, जो कि सही है। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 115 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बैंकों को ऋण प्रदान करने का अधिकार होगा, तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 116 राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, RBI का। 117 में बोला जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो 117 का ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, जो FCI का फुल फ्रॉम कॉमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय सहायता है। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 118 खरीफ 2016 से शुरू की गई नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ उपजों के बीमा के लिए की बीमित राशि का कितने प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना होगा, तो ऑप्शन नंबर 118 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2.0%। 119 की चर्चा की जाए तो इसमें बोला जा रहा है भारत में कृषि विपणन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर दीजिए, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार 119 में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत आछादी मंडियों की संख्या 250 से बढ़ाकर 585 की जा रही है, जो सही है। प्रत्येक ई नाम की सफाई ग्रेडिंग तथा पैकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए 75 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, बिल्कुल सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं 120 की बात की जाए तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, तो इसका राइट आंसर 120 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्जयंत पर्वत पर गुजरात में। वहीं 121 की बात किया जाए तो खादर जो कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की, जो कि ऑप्शन डी में है। 122 की चर्चा किया जाए कि झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 122 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी में है 1। आगे की ओर चलते 123 में युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया, तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि 23 अप्रैल 2001। वहीं 124 की चर्चा किया जाए कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। वहीं 124 के बाद 125 में आते तो वहाँ पे यूनानियन किसे
अमित्र चेट्स या अमित्र घाट अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है, तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। वहीं आगे की ओर 126 में चलते हैं। यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्त्रिस किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर 127 में बोला जा रहा है कि घोघा झील कहाँ स्थित है, तो मनिहारी या कटी में, जो कि ऑप्शन बी में है। यदि 128 की चर्चा किया जाए कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो भागीरथ ने किया था। वहीं आगे की ओर 129 में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो सुदर्शन झील का निर्माण का राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? 130 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजपुर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 131 की चर्चा की जाए, जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन है, तो महात्मा गांधी। 132 में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर द्वारा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? 133 का एक वो हो जाएगा, लुई पास्चर। 134 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही है, महात्मा गांधी का जीवनी कार लुई पास्चर था, तो ये कौन था? तो अभी जस्ट मैंने बताया, एक पत्रकार थे। तो 134 का राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी पत्रकार थी। आगे की ओर चलते 135, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो 135 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और बंगाल। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि 136 है, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो ये आपके जौ है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, 138 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। वहीं गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण प्राप्त की पाता थी तो कुशीनगर। वहीं जैव दर्शन सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण को कौन सा है, तो ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 141, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई, तो विलियम जोन्स ने। मौर्य मंत्री परिषद में किस कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो ऑप्शन ए सम्हारता। वहीं क्वेश्चन 143 की बात किया जाए कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, तो 143 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ताम्रलिपित। वहीं 144 में बोला जाए विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल ने। वहीं आगे की ओर चलते हैं 145 में, जो कि बोला जाए निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्य को विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना गया है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 145 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, नटराज। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सिख गुरुओं तत्कालीन शासक मृत्यु दंड की सजा दी गई, तो अर्जुन देव और तेग बहादुर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दोनों को। आगे की ओर चलते हैं 147, 1857 के विद्रोह को किस कारण यह असफल रहा? असफल की चर्चा की जाए 1857 में, तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका फर्स्ट ही हो जाएगा BR अम्बेडकर, जो इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं है। वहीं आगे की ओर 149 चलते कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये हो गया लाहौर षड्यंत्र केस। तो आज का वीडियो को बीपीएससी 68 पीटी का सेट नंबर 3 था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, जो सेट का क्वेश्चन चल रहा है? आई होप सो ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो भी डाल दिया जाएगा जल्द से जल्द, जो कि बीपीएससी 68 का सेट 4 होगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।